जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के योग वर्ग की शुरुआत कर रहे हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न। सांस की गति, सांस की फ्रीक्वेंसी, सांस की गहराई खूब ध्यान से देखने की कोशिश। प्रतिपल सांस को महसूस कीजिए। सांस के साथ हो रहे परिवर्तन, हमारे शरीर में हो रही हलन चलन, उसे भी महसूस करेंगे। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। पूरा ओम। पूरा ओम। चतुर्थ मानसिक ओमकार पूरा, मनोमन उच्चार।
प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। आज हम खड़े रह के क्रियाएं करेंगे, खड़े रह के आसन करेंगे। जितना हो सके उतना कीजिए, स्लोली स्लोली शुरू कीजिए। अगर कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस हो रहा है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो स्लोली स्लोली कीजिए या वहीं पे रुक जाइए। स्टैंडिंग रोलिंग क्रिया, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला। सांस के साथ हाथ की गति, सांस भरेंगे तब हाथ ऊपर जाएंगे, पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते छोड़ते पैर को पकड़ना है। वेरी स्लोली और धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे। शरीर की गति, सांस की गति मैच करेंगे। पूरक विश्रांति, आंखें बंद। जब ये क्रिया करते पेट पे दबाव और पीठ में खिंचाव दोनों एक साथ होता है, पूरा हमारा फिजिकल अस्तित्व, एग्जिस्टेंस सक्रिय हो जाता है। हाफ रोलिंग, थोड़ा और अंतर बढ़ाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, जोर से सांस को बाहर फेंकना है। चलो पूरक करेंगे, मुट्ठी से पहले पूरक। विश्रांति, आगे आंखें बंद। पूरे शरीर में स्पार्क, इलेक्ट्रिक करंट, उसे महसूस कीजिए। कार्बन को काफी मात्रा में हमने बाहर निकाल दिया है। अब शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज्यादा है, उसे फील कीजिए। तीसरी क्रिया, ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों पैर बिल्कुल फिक्स, हाथ लेफ्ट सीधा, राइट लेफ्ट चेस्ट पे, पीछे जाएंगे, पीछे 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 और पीछे और पीछे। मध्य में आएंगे, अब राइट पीछे करेंगे। अब बारी बारी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट right, left, 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 right. विश्रांति। अगेन आंखें बंद। अंतर बढ़ाएंगे दोनों पैरों में।
हाथ इंटरलॉक मस्तिष्क पे, लेफ्ट झुकेंगे, फिर मध्य में आएंगे, फिर राइट झुकेंगे, फिर बार बार वही क्रिया करेंगे। स्लोली स्लोली कीजिए, एज पर योर कैपेसिटी कीजिए। लेफ्ट और झुकिए झुकिए, दबाव खिंचाव महसूस कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, राइट और नीचे और नीचे और नीचे। अब नॉन स्टॉप करेंगे, स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति। ताड़ासन, ये शरीर की 5 अवस्थाएं होती है। हम आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, ट्विस्ट करते हैं, साइडवर्ड बेंड होते हैं और वर्टिकल स्ट्रेच। ये 5 अवस्था में सारे आसन आ जाते हैं। अगर शरीर को तैयार करना है तो शरीर की ये 5 अवस्थाएं बारी बारी कीजिए। 5वीं अवस्था वर्टिकल स्ट्रेच, दोनों पैरों में शरीर जितना फासला, हाथ इंटरलॉक मस्तिष्क पे, पैर के पंजे पे आ जाएंगे। और खींचिए और खींचिए, अपने आप को ऊपर खींचना है, और ऊपर खींचिए और ऊपर खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव। भय को निकाल दीजिए, पैर की उंगली पे आ जाएंगे, सिर्फ पैर की उंगली पे। और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। ये शरीर की 5 अवस्था की 5 प्रक्रिया करने से पूरा शरीर तैयार हो जाता है। अब एक करेंगे मुख धोती जैसी क्रिया। हमारी अक्सर अवेयरनेस, चेतना यहाँ पे होती है, पेड़ों के स्थान पे, हमें उसे यहाँ पे लाना है। तो क्या करना है, नाभि में वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम क्रिएट करने से आजू बाजू की हवा जैसे तेज गति से आती है, वैसे जब नाभि में वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो स्वादिष्ठान में रही हमारी अवेयरनेस, हमारी चैतन्य शक्ति ऊपर उठ सकती है, हमारी ऊर्जा का उत्थान हो सकता है। तो कोशिश करेंगे, एक बार देख लीजिए किस तरह पूरक करेंगे, रेचक करते करते आगे झुकेंगे, तब पेट को हाथ से दबाएंगे। एक बार देख लीजिए, पुनः ऊपर आएंगे तब पूरक करेंगे। पूरक, सांस को बाहर निकाल दिया, बिना सांस रुके। अब वापस पूरक करेंगे। विश्रांति। जब नीचे झुकते तब सांस को निकालना है, ऊपर आते तब सांस को भरना है, और ये क्रिया बार बार करनी है। दोनों हाथ कमर पे, कमर को रोटेट करेंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट। विश्रांति। पीठ, स्पाइनल कॉर्ड वो सुप्त होती है, उसमें से करंट पास करना है, उसे एक्टिव करना है, सक्रिय करना है। तो कैसे करेंगे? दोनों हाथ पीछे से आगे आएंगे, आगे से पैर उठेगा, टच करने की कोशिश। स्लोली स्लोली शुरू करेंगे, फिर फास्ट कर सकते हैं। जितना होता है उतना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
विश्रांति। अभी पीठ के लिए बजरंगासन। जब हम उष्ट्रासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं, हमारी पीठ को बैकवर्ड बेंड मिलती है, स्पाइन की तकलीफें दूर होती है। हमारी जो बार बार आगे झुकने की आदत है उसकी वजह से पीठ में बहुत सारी तकलीफें पैदा होती है, वो दूर होती है और शरीर में खूब बल आता है। माइंड और शरीर का कोऑर्डिनेशन बनता है। तो बजरंगासन करेंगे। किस तरह करना है? राइट लेग को आगे करेंगे, इस तरह करेंगे, पीछे पैर झुका देंगे, टेक देंगे, दोनों हाथ समांतर जोड़िए, पीछे पैर बढ़ दीजिए और पीछे और पीछे। सांस से नॉर्मल। धीरे से घुटने पे हाथ टेक देंगे, खड़े हो जाएंगे, पैर बदली करेंगे, लेफ्ट पैर को आगे लाइए, फोल्ड कीजिए, राइट घुटना टेक दीजिए, दोनों हाथ समांतर जोड़ देंगे और पीछे जाइए और पीछे और पीछे और पीछे। धीरे से मध्य में आएंगे, खड़े हो जाएंगे, विश्राम। आंखें बंद। पूरे शरीर में हुए बदलाव को महसूस कीजिए। अब शरीर को संतुलित करेंगे, यानी बैलेंस। अगर हमारे प्राण स्थिर है, हमारी सांस स्थिर है, मन में कोई भय नहीं है, तो शरीर को बैलेंस कर पाएंगे। जब बैलेंस करते हैं तब हार्ट बहुत संयमित होता है, भय निकल जाता है और शरीर की यंत्रणाएं अपने आप को टाइट करने में, अपने आप को फीड करने में लगती है। स्वयं संचालित सिस्टम है, वो एक्टिव होती है। तो भय निकालने के लिए कैसे शरीर को बैलेंस करना है? एक पाटोलासन, दोनों हाथ समांतर, लेफ्ट पैर को उठाएंगे 90 डिग्री, 90 पे, पंजा बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ समांतर। मेरी आंखों में देखिए, सिर्फ बिल्कुल स्थिरता, बिल्कुल स्थिरता। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत डरे हुए हैं, सांस को देखिए, सिर्फ सांस को देखिए, सांस को देखिए, विश्राम। ये टेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप भीतर से डरे हुए हो तो शरीर आपका संतुलित नहीं रह पाएगा। डर को निकाल दीजिए। जब सांस को देखेंगे सारा डर निकल जाएगा। दूसरे पैर से उठाइए 45 पे, 90 डिग्री पे, पंजा ढीला, हाथ समांतर। मेरी आंखों में देखिए, सिर्फ सांस को देखिए। इसका नाम है एक पाट तोलासन। विश्राम। अगर भय निकालना है तो संतुलन के आसन कीजिए। अब वृक्षासन करेंगे। अगेन संतुलन का आसन स्लोली स्लोली कीजिए। याद रखिए, हमें जो महसूस होता है वो क्या है? गिरने का डर। भय को निकाल दीजिए। एक लेफ्ट पैर सीधा, राइट को थाइस पर रखेंगे। दूसरा पार्ट नमस्कार मुद्रा। नाक को टच कीजिए, कपाल को टच कीजिए, ऊपर खींचिए। ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। धीरे से पैर नीचे रखेंगे। अपने आप शरीर कंट्रोल में आ जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व ब्रीदिंग पैटर्न। भय को निकाल दो, अपने आप को संतुलित। अगर आप बैलेंस कर पाते हो तो हार्ट की ट्रबल आपकी निकल जाएगी। याद रखिए। दूसरे पैर को नमस्कार मुद्रा, कान, कपाल,
मस्तिष्क के ऊपर, खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर में खिंचाव, रक्ताभिसरण तंत्र में असर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे कुछ अच्छी इफेक्ट होती है, बाहर निकल जाता है, प्राण शक्ति का वहन ठीक से होता है, इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम। सांसों पे ध्यान, कमर के लिए, पेनक्रियास के लिए एक क्रिया करेंगे। इस तरह दोनों पैर वी शेप में, दोनों पैर में डिस्टेंस, हाथ को पीछे बांध लेंगे। ये शक्ति मुद्रा खड़े रह के है। धीरे धीरे आगे झुकेंगे, कपाल का घुटने को स्पर्श करवाएंगे। धीरे धीरे आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे, पैर बिल्कुल स्ट्रेट, सांसें नॉर्मल। धीरे से ऊपर आएंगे, प्राण धारणा, देह धारणा, चित्त धारणा, शरीर पे हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। बदली करेंगे, वी शेप, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट। धीरे धीरे कपाल घुटने को लगाने का प्रयत्न। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्रांति। पीठ में खिंचाओ, पिंडी में खिंचाओ, पैरों में खिंचाओ। चेक कीजिए, पूरे शरीर को चेक कीजिए, कहां पे इफेक्ट हो रही है। हस्तपादासन। एक साथ हमें पेट को दबाएंगे, पीठ को खींचेंगे और रक्त प्रवाह मस्तिष्क में आएगा। 3 बड़े काम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और ब्रेन, तीनों को एक साथ में सक्रियता मिलेगी। खूब स्लोली करना है, धीरे से करना है। अनुभूति का ये आसन है। दोनों पैर में शरीर जितना डिस्टेंस, दोनों हाथ बाजू में, पूरक करते करते हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पीछे जाइए, अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न और नीचे झुकिए। हाथ को बिल्कुल ढीले छोड़ देंगे, मस्तिष्क नीचे, पैर बिल्कुल स्ट्रेट, स्थिर शरीर। पिंडी में खिंचाओ, पीठ में दबाओ, हाथ बिल्कुल ढीले, हाथों में रक्त संचार का अनुभव। पेट में दबाओ, पीठ में खिंचाओ, पूरे शरीर को चेक कीजिए। देह धारणा, बॉडी अवेयरनेस। रक्त धीरे धीरे हथेलियों में आ रहा है, मस्तिष्क में रक्त आ रहा है। धीरे से सीधे हो जाएंगे, विश्रांति। आंखें बंद, शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए। इसका पूरक आसन करेंगे हम, आगे झुके। शायद कुछ तकलीफ हो सकती है तो अभी पीछे झुकना है, तो किस तरह झुकेंगे पीछे। इस तरह हाथ को बांध लेंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथ को नीचे खींचिए और नीचे खींचिए, बद्धहस्तासन। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम। प्रतिपल शरीर में बदलाव हो रहे हैं, चेक कीजिए। अब बैकवर्ड बेंड लेंगे और पीछे जाएंगे, ताकि अगर आपको पीठ में थोड़ी सी भी तकलीफ हो,
या आपको आगे झुकने की इच्छा हो वो कम हो जाएगी। अगेन हमारा माइंड फोकस्ड हो जाएगा। इस तरह करेंगे, हाथ का सपोर्ट, दोनों पैरों में डिस्टेंस, आगे पुश करेंगे, पीछे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, बैकवर्ड बेंड को महसूस कीजिए। धीरे से स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे, विश्राम। आखिरी आसन त्रिकोण आसन। आज रोलिंग नहीं करेंगे, आसन करेंगे, पूरा शरीर ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैरों में फासला, जितना डिस्टेंस लगा सकते हो आप, पैर बिल्कुल स्ट्रेट, स्लोली स्लोली, दोनों हाथ समांतर, स्लोली स्लोली आगे झुकेंगे 90 डिग्री पे। अब राइट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़ना है और लेफ्ट हाथ ऊपर, आंखें बंद, पूरे शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। मध्य में आएंगे, लेफ्ट से राइट को पकड़ेंगे, राइट ऊपर, अगेन मध्य में आएंगे। अब इसका एक्सटेंड, हाथ को टेक दीजिए और पैर को फैलाइए और पैर को फैलाइए, मस्तिष्क टेकने का प्रयत्न हो सके तो ही कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्रांति। एक साथ पूरा शरीर सक्रिय होता है, महसूस कीजिए। जितना हो सके उतना ही करना है, प्रतिपल याद रखिए। दीर्घ श्वसन के प्रकार करेंगे। अब आसन पूरे हुए, अब श्वसन क्रिया शुरू होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब सांस आपकी नॉर्मल है, चेक कीजिए। श्वसन बाद शुद्धि कर लेंगे एक बार। दूसरे से अब खड़े रह के श्वसन दीर्घ श्वसन के प्रकार करेंगे। पहला प्रकार, समान गति से रेचक पूरक शुरू करेंगे। पूरक, इस तरह 5 बार करेंगे। पूरक, चेक कीजिए सांस नॉर्मल है, अपने आप लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा प्रकार, 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। अगेन 5 बार पूरक, तीसरा प्रकार, ब्रेक लगा के त्रुटक त्रुटक पूरक,
पूरे शरीर में प्राण को महसूस कीजिए। शायद थके हुए होते हैं, अगर ये क्रियाएं की तो अपने आप स्फूर्ति आ जाती है। हार्ट की क्षमता, हार्ट की लेवल, डायफ्रेम सब मालूम पड़ता है। अब करेंगे अग्निसार 3 बार, उड्डयन नहीं, सिर्फ अग्निसार करेंगे। अग्निसार अगर योग की आप टॉप 10 क्रियाओं को जानिए तो उसमें अग्निसार आती है। अग्निसार से क्या होता है, पूरा पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र एक साथ सक्रिय होते हैं। बिना सांस पेट को हिलाना होता है, यानी हमारी मन की ताकत से, मन की शक्ति से हम शरीर के ऑर्गन्स को, स्नायुओं को, सेल्स को मूव कर सकते हैं। और अगर एक बार वो टेक्निक सीख ली तो फिर आप किसी भी अवयव को एक्टिव कर सकते हो। पाचन तंत्र की, पेट की सारी तकलीफें मिट जाती है। इतने इसके फायदे बताए गए कि मृत्यु मातंग केसरी, जो मृत्यु का भय है, जो डरे हुए हम, जो हमारी एजिंग प्रोसेस है, जो वो निकल जाती है। जरा मरणम नाशनम, वृद्धावस्था का, रोग का और भय का नाश होता है। बहुत सारे बेनिफिट है, खुद अनुभव करेंगे। किस तरह करना है, पहले फोल्ड करेंगे घुटने को, हाथ इस तरह या इस तरह, अपनी आंखों से अपने पेट को देखेंगे, इतना झुक जाएंगे। पीठ को इस तरह बेंड करना है। सांस निकाल देंगे, नई सांस नहीं भरनी है। बिना सांस की अवस्था में, यानी सांस को बाहर रोक के, जिसे बहिर्कुंभक कहते हैं, बिना सांस की अवस्था में पेट को अंदर बाहर करते रहना है जब तक सांस की तड़प नहीं जगती। चलो एक बार एक राउंड कोशिश करते हैं। इस तरह हाथ ले लो, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। जैसे आपकी क्षमता पूरी होगी, आपका शरीर सांस ले लेगा। आपको सांस लेने की जरूरत नहीं, अपने आप शरीर की क्रिया हो जाएगी। वो बिना सांस पेट को हिलाते रहिए। पेट के तकलीफों से मुक्ति चाहते हो, 100% गारंटी चाहते हो कि पेट की तकलीफ नहीं होगी, अग्निसार कीजिए। कौन नहीं करेगा? जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है, बहुत सारे उसको वीकनेस है, बहुत चक्कर आते हैं, हार्ट का मरीज है, क्रॉनिक पेशेंट है, वो नहीं करेगा। अगर योग की 5 क्रियाएं सिलेक्ट करनी है, ओनली 5 क्रिया, तो उसमें से एक अग्निसार होगी। चलो दूसरा राउंड करते हैं। पुनः बता दूं, बिना सांस की अवस्था में पेट को हिलाते रहिए। चलो हाथ को इस तरह कैसे भी रख सकते हो। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। पाचन तंत्र सक्रिय हो जाएगा। मुझे याद नहीं लाइफ में मुझे योगा जब से शुरू किया तत्पश्चात कभी कोई पेट की तकलीफ हुई है। पाचन तंत्र सक्रिय होगा, उत्सर्जन तंत्र पर एक्टिव हो जाएगा, ऊर्जा तंत्र वो भी सक्रिय होगा, यानी पूरा शरीर आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। एजिंग प्रोसेस निकल जाएगा आपका। आपकी अग्नि, पेट की अग्नि इतनी प्रतीत होगी, सारा कचरा जला देगी। पॉजिटिविटी अगर मेंटेन करनी है तो अग्निसार कीजिए। तीसरा राउंड ले लो स्थिति। अब थोड़े कम हो पाएंगे क्योंकि हमने 2 कर लिए। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। बैठ जाएंगे, बैठक स्थिति में आएंगे। रिलैक्स हो जाइए कुछ पल के लिए। कुछ पल के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आप। पीछे हाथ को टेक दीजिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। रिलैक्स होते होते अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कीजिए। काल्पनिक सही मायने में देखो, पूरे शरीर में
किस तरह आपकी प्राण ऊर्जा फैल रही है, जो नॉर्मल शरीर की फीलिंग होती है और अभी शरीर की फीलिंग, दोनों में क्या फर्क है वो महसूस कीजिए। आंखें बंद करके, अगर विश्रांति की दो अवस्था है, शरीर को विश्रांति देनी है तो पैर को फैला दीजिए, हाथ को टेक दीजिए, और मन को विश्रांति देनी है तो पद्मासन में बैठ जाइए 1 मिनट के लिए। कुछ मत सोचिए, सिर्फ नाक पे ध्यान। मूड चेंज करना है, माइंड को बदलना है, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आना है, कुछ सोचता नहीं, कंटाला आता है, अगर डाइवर्ट करना है माइंड को, 1 मिनट शांत बैठ जाइए, अपनी सांस को देखिए, अपने आप मन शांत हो जाएगा, अपने आप माइंड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो मन में सोच हो रही है, जो सोच की तकलीफ थी, वो अपने आप चेंज हो जाएगी। आज करेंगे हम बंद के साथ प्राणायाम का अभ्यास। वैसे बंद के साथ प्राणायाम का अभ्यास 1 to 1 किया जाता है, लेकिन फिर भी डरने की आवश्यकता नहीं, यथाशक्ति आप करेंगे, जितना आप कर सकते हो उतना। श्वसन, नॉर्मल श्वसन, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हो गया। लेकिन योग में श्वसन के 3 प्रकार हैं। जैसे हमारी नाभि, हमारा शरीर, उसके कई हिस्सों हम बांट सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं और पेट को आगे फुलाते हैं, जब हमारी सांस पेट में जाती है, सूक्ष्म सांस की बात कर रहा हूं, स्थूल सांस लंग्स में ही जाएगी, लेकिन सूक्ष्म प्राण है जो जब पेट आगे आता है उसे उदर श्वसन कहते हैं। यानी ऐसा श्वसन जिसमें हमारा पेट फूले, मानो हमारा पेट हवा से भर रहा हो। यानी सामान्य श्वास ठीक है, अब यौगिक श्वसन के 3 प्रकार, उसमें पहला प्रकार उदर श्वसन। रीढ़ की हड्डी सीधी कैसे भरना है, आप जब सांस भरेंगे तब आपका पेट बाहर आएगा। चलो करते, एक बार देख लो उदर श्वसन किस तरह करते हैं। रेचक, पूरा, मानो आप सारी हवा पेट में ही भरते हो, पेट को फुलाना है, पेट को आगे लाना है, वो है उदर श्वसन। 3 बार करेंगे, अभी 3 बार करेंगे। पूरा, रेचक, पूरा, रेचक, पूरा, रेचक। ये हुआ उदर श्वसन, पेट का श्वसन। दूसरा आता है वक्ष श्वसन। वक्ष यानी छाती, चेस्ट, जिसे चेस्ट ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसे स्टमक ब्रीदिंग कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, इसे चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं, या वक्ष श्वसन। जैसे हमारी छाती सांस से भर रही है, वैसी हम श्वसन क्रिया करेंगे, वो दूसरा प्रकार वक्ष श्वसन। एक बार देख लो, पूरा, छाती को भरना है। चलो 3 बार करेंगे। पूरा, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, विश्राम। तीसरा है थोरेसिक ब्रीथिंग, स्कंद श्वसन, यानी जिसमें हमारे शोल्डर ऊपर आएंगे, ये कॉलर बोन और ये शोल्डर, ये हिस्सा उठेगा। यानी मानो हम पेट को छोड़ देंगे, छाती को छोड़ देंगे, अभी ऊपर के हिस्से में हवा भर रही है। देखिए किस तरह, एक बार देख लीजिए। तीसरा स्कंद श्वसन, पूरा, रेचक, करेंगे 3 बार। तीसरा प्रकार स्कंद श्वसन।
जब तीनों श्वसन, उदर श्वसन, वक्ष श्वसन, स्कंद श्वसन, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग एंड थोरेसिक ब्रीदिंग, जब तीनों साथ में करते हैं तब होता है पूर्ण यौगिक श्वसन। यानी एक योगी का, योगा करने वाले का श्वास कैसा हो, जिसमें पेट भी भरे, उसका छाती भी फूले और शोल्डर भी उसके फूले, उसे कहते हैं पूर्ण यौगिक श्वसन। और पूर्ण यौगिक श्वसन करने के बाद बंद लगता है, वो हुआ एक बंद प्राणायाम। हम अधूरी सांस लेते हैं, अधूरी सांस ही हमारी सारी बीमारियों की जड़ है। जिस दिन हमने पूरी सांस लेना सीख लिया, मानो आपका बीमारी से नाता टूट गया, आपका उससे डिवोर्स हो गया। कोशिश कीजिए, अक्सर हमारी आदतें ऐसी होती है, हम अधूरी सांस शुरू कर देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका उदर श्वसन भी हो, वक्ष श्वसन भी हो, स्कंद श्वसन भी हो। चलो अब करेंगे 2 आवर्तन पूर्ण यौगिक श्वसन के। पेट भी फूलेगा, छाती भी फूलेगी, स्कंद भी फूलेंगे, हाँ। और फिर लंबा सा रेचक है, 2 बार करेंगे। चलो रेचक, पूरा, दोबारा करेंगे पूर्ण यौगिक श्वसन, पूरा, समझ गए? उदर श्वसन, वक्ष श्वसन, स्कंद श्वसन, और तीनों को मिला ले पूर्ण यौगिक श्वसन। ये हुई प्राणायाम की क्रिया, जिसे श्वसन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये शरीर को प्राण में बनाना है, शक्ति को जगाना है, लेकिन अगर मन को शांत करना है, आपको शक्ति जगी तो मन एक्टिव हो जाएगा, कुछ काम करने का होगा। लेकिन अगर मन शांत किया तो शक्ति जगी और मन शांत हुआ तो क्या होगा? शरीर की शुद्धि होगी। जगी हुई प्राण शक्ति से शरीर शुद्ध होगा और काया कंचनवान बनेगी, दिव्य शरीर का अनुभव होगा। और आगे चल के अध्यात्म जगत में चित्त की शुद्धि होगी और कार्मण वर्गणा की निजरा होती है। दोबारा बताता हूं, दीर्घ यौगिक श्वसन से या पूर्ण यौगिक श्वसन से शरीर में प्राण शक्ति का विकास होता है, तो मन सक्रिय हो जाता है, हम बहुत एक्टिव हो जाता है। उस वक्त आप मन को शांत कीजिए तो बच्ची जगी हुई प्राण शक्ति क्या करेगी? चित्त की शुद्धि करेगी और कार्मण वर्गरा यानी जैन परिभाषा में कर्मों की निर्जरा होगी। तो मन को कैसे शांत करना है? तो पहली क्रिया है, सिर्फ सांस को देखो। यहां पे जैसे सांस को देखेंगे थॉट कम हो जाएंगे, विचार कम हो जाएंगे, मंद विचार हो जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया में जो सांस अंदर जा रही है वो ठंडी है, बाहर आ रही है वो गर्म है, उसको देखने का प्रयत्न, ये दूसरी प्रक्रिया। और मन इंटेंस हो जाएगा, मन संवेदनशील होगा, उसका अनुभूति का व्याप बढ़ेगा। तीसरी क्रिया, प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को महसूस कीजिए। मन और सूक्ष्म होगा और प्रतिपल शरीर चार्ज होगा, ऊर्जा का अनुभव होगा। इस तरह प्राण शक्ति को, शरीर की ऊर्जा को जगाइए, मन को शांत कीजिए, चित्त को शुद्ध होने दे और कार्मण वर्गणा का नाश होने दे। ये एक सूक्ष्म यौगिक अध्यात्म की प्रक्रिया थी। आगे बढ़ेंगे, एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे, 40-40 स्ट्रोक सिर्फ। फिर आज तीनों बंद के प्राणायाम करने हैं। राइट बंद,
एक नासिका से मतलब राइट को बंद किया, अब लेफ्ट खुली है, सिर्फ लेफ्ट से रेचक पूरक, ये एक नासिका से कपालभाति है। रेचक पूरक शुरू। शरीर के अनुभूति के स्तर को एक्सपांड कीजिए। लेफ्ट बॉडी सक्रिय, राइट बॉडी बिल्कुल शांत। शरीर के प्रत्येक सेल्स का सक्रिय होना, उसके द्वारा आंतर श्वसन करना और उसका अनुभव। बाकी का आधा लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से 40 स्ट्रोक। रेचक पूरक शुरू। खो जाइए एक्सपीरियंस लेवल पे, अनुभूति के स्तर पे। राइट बॉडी एक्टिव, लेफ्ट बॉडी शांत। राइट बॉडी के जितना भी पार्टिकल्स है, जितने भी सेल्स है, आंतरिक श्वसन कर रहे हैं, सक्रिय हो गए हैं, महसूस कीजिए। आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से 80 स्ट्रोक। अब पूरा शरीर आपका अलर्ट होगा, उसको महसूस करेंगे। तत्पश्चात बंद वाले प्राणायाम करेंगे। पूरक शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। स्थिर शरीर, शरीर अपने आप स्थिर हो गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सांसें अपने आप मंद हो गई है, वो भी आपको कुछ नहीं करना है। मन भी अपने आप शांत हुआ है। ये क्या है? कपालभाति का परिणाम। यानी हमने कपालभाति की, वो क्रिया थी, और शरीर ने कौन सी प्रतिक्रिया की? शरीर स्थिर, सांसें मंद और मन शांत हो गया। यानी कपालभाति क्रिया का परिणाम क्या है? सहज कुंभक, जिसमें शरीर स्थिर होता है, सांसें मंद होती है, मन शांत होता है। सहज कुंभक की अवस्था आई। अब हम प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक बंद प्राणायाम। एक बंद यानी रेचक करेंगे, फिर पूरक करेंगे, फिर सांस को रोक देंगे यानी कुंभक। कुंभक के पश्चात चिन लॉक करेंगे। सांस अंदर रहेगी। ये हमारा द्वार है, यहाँ पे गेट है। 2 कान, 2 आंखें 4, 2 नासिका मार्ग 6 और मुंह 7। सप्त द्वार बंद हो जाएंगे। ब्रेन को खूब प्राण शक्ति मिलेगी। प्राण शक्ति इसी पार्ट में केंद्रित होगी। चलो करेंगे। यथाशक्ति कुंभक करना है, यथाशक्ति बंद लगाना है। क्या रिएक्शन आपका शरीर कर रहा है, उसको आप खूब ध्यान से महसूस कीजिए। करेंगे। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद।
बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रे जितनी आपकी नैसर्गिक क्षमता हो उतना ही बंद लगाना है। शास्त्र में इसका 1-4-2 मतलब एक स्पीड से पूरक कीजिए, 4 स्पीड कुंभक कीजिए और 2 स्पीड रेचक कीजिए। मैंने 1-4-2 का प्रमाण है। एक समय में पूरक, 4 समय कुंभक और 2 समय रेचक। लेकिन बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होती है, हम कंफ्यूज हो जाते, कर नहीं पाते, जीत करके करने लगते। इसके लिए वो सब भूल जाइए। यथाशक्ति कुंभक, यथाशक्ति बंद। खुद का आपका शरीर जो कहेगा वही सत्य है। अब 2 बंद यानी चिन लॉक करेंगे और एनएस को खींच लेंगे। सांस तो भीतर है ही, जब एनएस को खींचते तब मूल बंद हमारा लग जाता है। ये जलंधर बंद है, यानी जलंधर बंद और मूल बंद। कौन से चक्र प्रभावित होंगे? जब मूल बंद लगाते तब मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर, नीचे के तीनों चक्र। और जब ये बंद लगाते तब ये विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा यानी 3 और 3 6 चक्र इससे प्रभावित होंगे। नाभि तक ऊर्जा और ब्रेन। चलो प्रयत्न करते, प्रयोग करते। रेचक, पूरक, कुंभक, मूल बंद, एनएस को खींचिए और ये लगाइए। छोड़ेंगे, मूल बंद छोड़ दीजिए, जलंधर बंद छोड़ दीजिए। रे चा। अब 3 बंद। रेचक करेंगे, पूरक करेंगे, कुंभक यानी सांस को रोकेंगे, फिर मूल बंद लगाएंगे, खींच लेंगे एनस को, फिर जलंधर बंद लगाएंगे और फिर पेट को भी अंदर खींचेंगे। यानी हमारे 7 चक्र सब पे इफेक्ट होगी। पूरा शरीर के 9 द्वार, हमारे जो 9 द्वार है, 7 यहाँ पे, एनएस 8वां और उपस्थ 9वां, 9 द्वार बंद हो जाएंगे। प्राण शरीर में ही रहेगा और भिन्न भिन्न सूक्ष्म चैतन्य केंद्रों को प्रभावित करेगा। हमारे शरीर की आंतरिक क्षमता का खूब विकास होगा। तीनों बंद, सांस को अंदर रख के कुंभक करके। चलो, डरने की आवश्यकता नहीं, भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा और शास्त्र के ज्ञान पे भरोसा रखिए और ईश्वर पे। 3 बंद। रेचक, पूरक, कुंभक, एनस खींचिए, मूल बंद। पेट ढीला करेंगे, मूल बंद छोड़ेंगे, गर्दन सीधी करेंगे। हमने सांस क्यों निकाली? क्योंकि ये श्वास सहित यानी आंतर कुंभक लगाने के पश्चात हमने 3 बंद लगाए। अब इसका दूसरा प्रकार, श्वास रहित यानी बहिर कुंभक। हम रेचक करेंगे, फिर पूरक नहीं करेंगे, रेचक करके 3 बंद लगाएंगे, यानी पेट को और अंदर खींच पाएंगे। बिना सांस की अवस्था में 3 बंद लगाएंगे। चलो कोशिश करते हैं। सावधान। संपूर्ण रेचक, मूल बंद, जलंधर, बुढ़िया। छोड़ेंगे। क्या हुआ? हमारे शरीर ने सांस ले ली,
क्यों सांस ले ली? क्योंकि हमने बहिर्कुंभक में यानी बिना सांस की अवस्था में 3 बंद लगाए थे। तो ये 3 बंद के प्राणायाम है। तीनों बंद से क्या होता है? शरीर के चैतन्य केंद्र यानी जहां पे चेतना, जहां पे आत्मशक्ति, जहां पे प्राण ऊर्जा, जहां पे ब्रह्म की शक्ति ज्यादा मात्रा में इकट्ठी होती है, उसे चैतन्य केंद्र कहते हैं। वो प्रभावित होते हैं, उस पे असर होते हैं। दूसरा फायदा, शरीर के भिन्न भिन्न द्वार बंद हो जाते, यानी हमारी प्राण शक्ति को हम चैनलाइज कर सकते हैं। शरीर की विशेष रूप में शुद्धि होती है, शरीर की क्षमता बहुत बढ़ती है। उससे क्या होता है? शरीर के चैतन्य केंद्र शुद्ध होते यानी फिजिकल बेनिफिट, शरीर की शुद्धि होती है। दूसरा, चित्त शुद्धि होती है यानी मन का बेनिफिट, और कार्मण वर्गणा का नाश होता है यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट। फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों बेनिफिट 3 बंद से होते हैं। आप कोई भी एक प्राणायाम 3 बार कर सकते हो या तीनों प्राणायाम एक बार कर सकते हो। 3 त्रिबंध है वो 2 प्रकार है, श्वास सहित, श्वास रहित। जब श्वास सहित करते हैं तब शक्ति बढ़ती है, श्वास रहित करते हैं तब शुद्धि बढ़ती है। एक बात याद रखिए, प्राणायाम समझ के करना है, शनै शनै करना है, धीरे धीरे करना है, खुद की क्षमता को जान के करना है। युक्त अभ्यासेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्त अभ्यासेन सर्व रोग समुद्भवेत्। याद रखिए, नाड़ी शोधन कीजिए। पहले कपालभाति डेली करनी है आपको, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, हो सके तो 5 मिनट अनुलोम विलोम करना है। श्वसन मार्ग शुद्धि भी करनी है। आज हमने अनुलोम विलोम नहीं किया क्योंकि जब अग्निसार करते हैं तब अपने आप नाड़ी शुद्ध हो जाती है। तो ये थे 3 बंद प्राणायाम। आप ज्यादा जानकारी पढ़ सकते हो, खुद का अनुभव ले सकते हो, लेकिन आपके शरीर में से प्रतिपल संदेश आते हैं। बॉडी रिएक्ट एवरी मोमेंट, प्रत्येक सांस से बॉडी रिएक्ट करती है। हम जो करते हैं वो क्रिया है और शरीर करता है वो प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया को जानिए, वो जानने के लिए अवेयरनेस अपने आप रखिए। तीनों धारणा के साथ अभ्यास कीजिए तो प्रतिक्रिया जान पाएंगे। अभी आपको कितना आगे बढ़ना है, अभी क्या करना है, आप जान पाएंगे। जो मैंने आज पहले आपको प्राणायाम करवाया, उदर श्वसन, पेट फूलना चाहिए, वक्ष श्वसन, छाती फूलनी चाहिए, स्कंद श्वसन, शोल्डर उठनी चाहिए। मतलब जब हम सांस लेते हैं तब हमारा नाभि से लेके कंठ तक का शरीर भर जाता है। इसे पूर्ण यौगिक श्वसन कहते हैं। वो करने से शरीर की प्राण ऊर्जा बढ़ती है। शुरुआत में अवेयरनेस से कीजिए, फिर आदत बन जाएगी। और फिर 3 सांस को देखो, सांस से उत्पन्न हो रही ठंडी गर्मी को देखो, और सांस से होने वाली हमारी नाभि की मूवमेंट को देखो। तो जो प्राण ऊर्जा पूर्ण यौगिक श्वसन से उत्पन्न होती है वो चित्त की शुद्धि करेगी, शरीर की शुद्धि करेगी और हमारे अस्तित्व की शुद्धि करेगी। इसलिए कहते हैं प्राणायाम के फायदा क्या है, तो पतंजल योग सूत्र में 2 ही बातें बता गई है। प्रकाशावर्णम तच्छियते प्रकाशावर्णम, प्रकाश का, जो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान भीतर है, सब कुछ भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। जो ज्ञान का प्रकाश है उस पे जो आवरण है वो नाश होते हैं, हम हमारे ज्ञान को जान पाते हैं। और धारणा सूच योग्यता मन, धारण यानी कंसंट्रेशन, एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। इसके पश्चात क्या होता है, अवधान, मन के कई प्रकार, मन को कई काम में लगा सकते हैं। एकाग्रता, कंसंट्रेशन एंड ध्यान, मेडिटेशन। अवधान, एकाग्रता और ध्यान यानी मेंटल एक्टिवेशन, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। प्राणायाम की ये परिणाम है, वो करने के लिए आपकी लायकात बढ़ जाती है। ओके, 3 बार ओंकार करेंगे। रीत की अड़ी बिल्कुल सीधी, पूरक।
पूरा पूरा शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आप 10 मिनट का शवासन करेंगे। अभी शरीर में बहुत सारी ऊर्जा फैली हुई है, उसे शांत होने दे। 10 मिनट आप लेट जाइए। एक्सेप्शन केस में ही आप काम में लग जाइए, उठ जाइए। 10 मिनट का शवासन करने की रिक्वेस्ट है। हरिओम अस्तु।